वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की मेरी इस नए वीडियो में। आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक छोटा सा और महत्वपूर्ण टॉपिक। चैप्टर हमारा चल रहा है क्या, ऋजुरेखीय गति, उसी से बेस्ड है, जिसमें आज लेकर मैं चलूँगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी गति। चलिए टॉपिक में जाने से पहले आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे समझाए हुए कुछ बातें अच्छी लगे, कुछ बातें आपको नई जानकारी देती हो तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कीजिए और अच्छी जानकारियों को आप एकत्र कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं टॉपिक डाल देता हूँ सीधा। और हमारा आज का टॉपिक होगा क्या, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। चलिए टॉपिक को हेडिंग पहले डाल देता हूँ मैं। चलिए हेडिंग हुआ, इसमें बात करते हैं। चले 1D, 2D और 3D में एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति होता क्या है। देखिए हम सीधा सपाट इसमें देखें, जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले छोटी कक्षाओं में बात करूँ मैं, तो इस तरह से हम एक्सिस बनाते थे। मान लो कोई कण है P, तो इसका निशांक हम लोग ऐसा x एक्सिस और y एक्सिस के बेस्ड लेते थे। x एक्सिस में जहाँ तक बिंदु जाता था वह x निशांक बनता था और उसको हम डिस्टेंस कहाँ से लेते थे, y एक्सिस से उसको डिस्टेंस कवर करते थे। मतलब x कोऑर्डिनेट क्या बनता है या x निशांक क्या बनता है किसी वस्तु का या किसी गतिशील पिंड का, y अक्ष से दूरी बनता है जिसको हम कहाँ लेते हैं, x अक्ष में नापते हैं। सिंपल सा है, यहाँ से नापेंगे और नापेंगे कहाँ, इसमें नापेंगे। y निशांक क्या बनता है, x अक्ष से डिस्टेंस बनता है और कहाँ नापते हैं उसको, y अक्ष में नापते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यह कण मान लो यहाँ पर आ गया, x1 y1 पर आ गया, तो निश्चित है इधर खिसक गया या इधर खिसक गया, जैसे भी खिसका होगा। यहाँ पर आ गया, ठीक। तो अभी हम किस पर ले रहे हैं, दो एक्स कहा जाए एक्सिस पर ले रहे हैं, 2 अक्षों पर ले रहे हैं। और इसी को तो मैंने विमाएं कहा है, इसको छोटी कक्षा में हम अक्ष कहते थे, ठीक है, डायमेंशन कहते थे। तो जब कोई वस्तु जो है बिल्कुल सीधा सपाट एक लीनियर में चले, ठीक है, कहीं मुड़े ना, पहले समझ लें, उसके बाद मैं आपके नोट्स के लिए इसको अच्छे से लिख भी दूंगा। जब कोई वस्तु जो है बिल्कुल सीधा चले, कहीं पर भी मुड़े ना, और कहीं पर मुड़े ना मतलब बात ये होती है, यहाँ पर हमारे पास तीसरा डायमेंशन और आया हुआ है क्या, z। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, y और z, ठीक है। तब उस स्थिति में वस्तु के कहा जाए चौड़ाई और ऊंचाई की जो गति है उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। पार्श्व और उसी ऊंचाई को हम पार्श्व बोलते हैं। पार्श्व और चौड़ाई वाली जो गति है सीधा लंबाई को एक लंबाई में चलती है वस्तु, उस समय उसके पार्श्व गति और चौड़ाई की गति को हम क्या कर देते हैं, यदि थोड़ी बहुत हो रही है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तब वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति। और एक विमीय गति में वस्तु बिल्कुल जैसे सीधी सरल रेखा में चलती है। जैसे मैं यहाँ पर लेकर चलूँ, इसमें मैं मान लो इस चाक को चलाऊँ, इस चाक को ऐसे चला रहा हूँ, मान लो ऐसे बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या होगा, ये एक विमीय गति होगा। हालांकि मैं यहाँ पर एक स्टैंडिंग यहाँ पर क्षैतिज में लेकर चलूँगा, ठीक है, उस स्थिति में कहेंगे क्या, इसको एक विमीय गति या 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे ट्रेन जो है बहुत दूर तक एक विमीय गति में गति करता है। कैसे, उसके जो पटरी होते हैं बिल्कुल बहुत दूर तक लगभग सीधे होते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधे चलते हैं। मतलब 1 या 2 किलोमीटर तक तो बिल्कुल एक विमीय गति में चलते हैं, ठीक। दूसरा और देख सकते हैं क्या, कोई जहाज है मान लो, वो भी कभी कभार बहुत एकदम समुद्र में एकदम सीधी गति करता है बिल्कुल, ठीक। जैसे आप लोग भी साइकिल चलाते हैं तो जब एकदम स्ट्रेट चलेंगे, बिल्कुल सीधा चलेंगे, तो आपको क्या कहलाएगा, एक विमीय गति कहलाएगा। और उस समय आपका क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ी सी पार्श्व गति या थोड़ी सी चौड़ाई में जो गति चल रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। तो एक विमीय गति क्या कहलाया,
जब कोई वस्तु जो है सीधी सरल रेखा में गति करता है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं या सिंगल डायमेंशनल मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बता दिया क्या, सीधी सड़क पर कार की गति ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बहुत दूर तक ट्रेन की गति बोल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरा गति, कौन सा, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन होगा क्या, ये व्यक्ति जा रहा है, इस तरह से जा रहा है और ऐसा मुड़ गया, जैसे मैं यहाँ पर चाक को लेकर चल रहा हूँ, देखिए, ठीक है, ऐसा गया, ऐसा मुड़ गया। कोई जरूरी नहीं कि हम 90 डिग्री मोड़ूं, ऐसा गया, ऐसा मुड़ गया, जिसमें क्या आ रही है, लंबाई भी आ रही है और चौड़ाई भी आ रही है। ठीक है, दो एक्सिस आ रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। तब वस्तु के इस प्रकार के गति को जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, ऊंचाई को इग्नोर कर दे, पार्श्व गति को इग्नोर कर दे, ठीक है, उस समय वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु जो है किसी समतल में गति करता है और लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष गति करता है, तब वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। मतलब लंबाई और चौड़ाई में गति करता है। इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे साइकिल सवार या मोटरसाइकिल या कार का जो है चौक पर गति, जैसे हम लोग चौक में ऐसे, ये चौक ऐसा रहता है, ऐसे टर्निंग करते हैं। ठीक, तो सिंगल है, स्वाभाविक है, ऐसे जा रहे हैं तो वो 1D में चले गए, मुड़ गए तो 2D में चले गए। इसको मैं बाद में थोड़ा सा फनी लैंग्वेज में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, हो गया। मतलब जब कोई वस्तु जो है समतल में गति करता है, तब वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या, सड़क पर या चौक पर कार की गति, साइकिल सवार की गति। ठीक है, समुद्र में कह सकते हैं, जब जहाज जो मछली वगैरह पकड़ने जाते हैं लोग बाग, ठीक है, उनके जो नाव की गति वो भी एक प्रकार से क्या है, द्विविमीय गति है। ठीक है, बहुत दूर तक नहीं, कुछ दूर तक द्विविमीय गति में चलेंगे समतल में। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या है, क्या कौन सी गति आती है, क्योंकि समुद्र की गति जो है, किसी नाव की गति तीनों में चला जाता है, उसको मैं बताऊंगा लास्ट में उसको। ठीक है, चलिए तीसरा यहां पर आता है कौन सा, थ्री डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति, जिसमें तीनों विमाएं में गति करते हैं वस्तु। तो तीनों विमा में जब गति करते हैं, मतलब कौन सा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों के सापेक्ष जब वस्तु गति करता है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति या थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसमें लेकर चलते हैं कौन सा, अब इसमें किसी को इग्नोर करने की बात ही नहीं है, तीनों के सापेक्ष, तीनों एक्सिस के सापेक्ष वहां पर वस्तु का क्या होगा, विस्थापन होगा। ठीक, और इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जाम्पल लेकर चले, ऊपर आसमान में जो हवाई जहाज चल रहे हैं, पक्षियां उड़ रही है, आप पतंग उड़ाते हैं, वो भी सब किस में आएंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, चलिए इसी को मैं चेक लेकर चलता हूं। जैसे कहें, मान लो कोई चीज ऐसा है 1D में जा रहा है, देखें इसको समझ लें, क्योंकि आसपास क्या कोई चीजों में घटित होती है उन चीजों को बता रहा हूं। ठीक है, ये चौक है, होते हैं आप लोग देखना, बहुत सारी चीजों में देखते रहते हैं, टिकटॉक वगैरह में देखते रहते हैं। व्यक्ति उसके बाद ऐसे मुड़ा, किस में चला गया, 2D में चला गया, यहां तक मुड़ा 2D, और इधर आकर कहीं से टकरा गया और उछल गया, ऊपर उछल गया, तो किस में चला गया, वो 3D में चला गया। ठीक है, देखें फनी लैंग्वेज में ही है, ताकि आपको समझ, भैया सीधा जा रहा है, मुड़ा 2D में चला गया, टकरा गया किसी से, ऊपर उछल गया, ये हो गया 1D 2D, और यहां पर क्या आ गया 3D, मतलब टकरा के ऊपर उछल गया। हमसे किस, मतलब एक ही आदमी किसमें 1 2 3 हो गया, और जब वो धड़ाम से नीचे गिरेगा तो उसको निश्चित है 4 लोग उठाएंगे, तो उसी को मैं बोलता हूं क्या, 4D चल देते बोल देते हूं। ठीक है, लेकिन 4D अभी नहीं हमारे में, लेकिन मैं एक बता रहा हूं ऐसे आप लोगों को, धड़ाम से नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो क्या होगा, उसको 4 लोग उठाएंगे, और जब 4 लोग उठाएंगे तो किस में चला गया, वो 4D में चला जाता है। और जब 4D में चला गया और खुदन खास तो उसको कुछ हो गया, तो मैंने शुरू में बताया, याद करो कौन सा, भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि,
और नीर। ये क्या है, हमारा पंच तत्व है। और आदमी उसमें किस में चला जाएगा, वो पंच तत्व मतलब 5D में चला जाएगा। ये सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं मैं, हमको तो 3D तक पढ़ना है, 5D में तो समय है जाने में। लेकिन मैं ये सचेत कर रहा हूं आप लोगों को, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संभव है 1, 2 और 3D में ही चले, ठीक है। 4D और 5D बात की बातें हैं, ठीक। चलिए, ये तो हो गए ऐसी माहौल हल्का करने की बातें हो गई आप लोगों के लिए। चलिए, हमारा जो डेफिनेशन आता है कौन कौन से 1, 2 और 3D में जाते हैं, ठीक है। मैं इन चीज़ों को इसलिए जोड़ता हूं आप लोगों के लिए ताकि ये सब चीज़ें आपके पास हो कभी, तो अब जैसे आपके साथ कभी आपके साथ या आपके आसपास कभी ऐसी चीज़ें होती है तो आप बोलोगे अरे देखो ये आदमी 2D में चला गया। कहीं पर कोई घटना घटित हुई, मान लो उछल गया, तो बोलो अरे 3D में चला गया। उससे क्या होगा, आपको साइंस दिमाग में आते रहेंगे, बैठते जाएंगे, ठीक। 4 लोग उठा रहे हैं तो आप ही लोग 4 दोस्त तो बोलोगे उसको देखो ये 4D चल रहा है, ठीक। तो ऐसे जोड़ने से साइंस दिमाग में बैठे रहेगा, क्योंकि हमारा फिजिक्स क्या है, हमारा है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, वातावरण है। चलिए, सीधा मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या क्या डेफिनेशन आए, एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके नोट्स के लिए, उसके बाद इस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये देखिए, आपके नोट्स के लिए मैंने इन चीज़ों को लिख दिया है, आप अच्छे से इसको देख लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अच्छे से आप चाहे तो देखकर लिख सकते हैं इसको। मैंने एग्जाम्पल भी अपने तरफ से देने का प्रयास किया है, आप लोग इसमें एग्जाम्पल और ऐड कर सकते हैं। मैंने 2-2 एग्जाम्पल सभी का दे दिया है लगभग, और चाहे तो आप लोग एग्जाम्पल इस पर ऐड करके काम कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कौन से डायमेंशन की डेफिनेशन। अब बात आती है, मान लो वस्तु जो है गति कर रही है, तो उसमें जैसे हमने कहा है फर्स्ट में देखिए, ठीक है, एक विमीय गति में 2 चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। इस गति में वस्तु के चौड़ाई और पार्श्व गति का इग्नोर करते हैं, उसको नगण्य लेते हैं। मतलब उस समय उसके कौन से स्थिति निर्देशांक चेंज होंगे, मतलब मान लो x अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है, तो वहां पर उसका z अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष जो निर्देशांक हो क्या रहेंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, वो परिवर्तित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक विमीय में गति कर रहा है तो उसी के सापेक्ष उसके कोऑर्डिनेशन बदलेगा। वैसे इसमें 2D में 2 विमा में चल रहा है, तो 2 वहाँ पर समतल के सापेक्ष उसके क्या होंगे, स्थिति में परिवर्तन होगी, उसके स्थिति निर्देशांक बदलेंगे, इसमें तीनों बदलेंगे। तो चलिए, उसी पार्ट को लेकर मैं थोड़ा सा एक सिस्टम के माध्यम से बता दूं आप लोगों को क्या होता है उसमें। चलिए, ये लगभग आप देख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। चलिए, अब इसको मिटाकर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, इसी में देखें, मान लो कोई वस्तु जो है गति कर रहा है और हमको 3D में लेकर चलना है उसको। मान लो उसके लिए देखें, तीनों एक्सिस में लेकर चलता हूँ, सपोज दैट ये है, फिर बाद में इसका थ्योरम भी लिखेंगे। मान लो कोई कण है, यहाँ पर है, वस्तु है, ठीक। इसको मैं चलिए y लेता हूँ, इसको x एक्सिस लेता हूँ और इसको z एक्सिस लेता हूँ, ठीक। चलिए, इसको 0, 0 ओरिजिन भी लेकर चलते हैं, x, y और z। यह कण 1D में गति कर रहा है, मान लो, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन गति कर रहा है। उस स्थिति में मैंने जो बात बताई है, किसी एक के पैरेलल वो गति करेगा, किसी एक एक्सिस में गति करेगा, क्योंकि 2 एक्सिस में या 2 अक्षों में गति करेगा मतलब समतल में चला गया, तीनों के सापेक्ष गति करेगा मतलब वो किस में चला गया, 3D में चला जाएगा। ये तो हमारा डायमेंशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मान लो यह कण जो है x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, मतलब x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, मतलब वह जो कण है इस तरह से गति कर रहा है, मतलब इसका सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, x कोऑर्डिनेट बदलेगा। y और z जो कोऑर्डिनेट है क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, वो परिवर्तित नहीं होगा। सपोज दैट यही जो कण है, मान लो y एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है, गति कर रहा है सिर्फ, उस समय यही इसके पैरेलल हो गया। उस समय y कोऑर्डिनेट इसका चेंज होगा, x और z क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, नहीं बदलेंगे। z एक्सिस के पैरेलल यदि गति कर रहा है तो क्या होगा, z इसका चेंज होगा, x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके स्थिर रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक। ये तो हो गया 1D मोशन में हो गया। 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, ये जो कण है मान लो इस समतल के सापेक्ष गति कर रहा है 2D में, अब दोनों को लेंगे, ठीक है। 2D में मान लो यह जो कण है इस समतल और
दो एक्सिस मिलाकर यहाँ पर एक समतल, इस समतल के सापेक्ष यदि गति कर रहा है, एक्स वाई समतल में गति कर रहा है, तो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज होंगे, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका चेंज नहीं होगा। यदि मान लो वह वस्तु जो है या पिन जो है एक्स और जेड, ठीक है, यहां पर गति कर रहा है, इस समतल में गति कर रहा है, तो उसका वो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा। ठीक, वैसे इसमें लेंगे, यदि इसमें गति कर रहा है, और मैं कलर में बता दूं आप लोगों को, यदि वह कण किसमें, इसमें और इसमें गति कर रहा है, ठीक है, तब वह कण यहां पर गति कर रहा है मान लो, तब कौन कौन से एक्सिस में कर रहे हो, वाई और जेड में, तो उसका एक्स जो कोऑर्डिनेट है क्या रहेंगे, परिवर्तित नहीं होंगे, वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। मतलब जिसके सापेक्ष गति कर रहा है वही उसका कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, समय के सापेक्ष परिवर्तित होते जाता है या बदलते जाता है। अब मान लो तीसरी स्थिति आती है, त्रिविमीय गति कर रहा है, तो त्रिविमीय गति कर रहा है, अब यहां तो मैंने यहां पर डिनोट नहीं कर पाऊंगा, त्रिविमीय गति कर रहा है या 3D में गति कर रहा है, तो उस कण का जो स्थिति निर्देशांक जो है तीनों बदलेंगे, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, और क्योंकि तीनों के हिसाब से उसकी दूरी को निर्धारित करेंगे। और इस तरह से देखें, जब 1D में गति करता है कण, तो उसके जो दो जो है परिवर्तित नहीं होंगे, दो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे। 2D में गति करता है तो एक कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, और 3D में मोशन करता है, गति करता है, तो तीनों कोऑर्डिनेट उसके समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहेंगे। ठीक है, उसी को मैं चलिए इस डायग्राम के बेसिस थोड़ा सा आप लोगों के नोट्स के लिए लिख देता हूं, कैसे आपको काम करना है। हो सकता है आपको एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आ सकते हैं, छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको लिख देता हूं। चलिए ये देखें, 1 डायमेंशनल मोशन में जो मैंने बताया उसी को लिखा है। एक में गति में वस्तु सरल रेखा में गति करता है, तो यदि वस्तु एक अक्ष के समांतर गति कर रहा है, सरल रेखी गति करते हुए एक अक्ष के पैरेलल गति कर रहा है, तो सिर्फ उसका कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट परिवर्तित होगा, वाई और जेड क्या रहेंगे, परिवर्तित नहीं होने में रहेंगे। दूसरा मैंने तीनों को लिख दिया है, तीनों एक्सिस के पैरेलल में वाई अक्ष के समांतर गति करता है। देखिए एक्स अक्ष हो गया वाई, और यहां पर इसके लिए लेकर चलता हूं कौन सा, जेड। ठीक, उस स्थिति में वाई निर्देशांक परिवर्तित रखोगा, एक्स और वाई, एक्स और जेड नहीं होगा। और तीसरा स्थिति देखते हैं यहां पर क्या होगा, यदि जेड एक्स के समांतर या पैरेलल गति कर रहा है, तब उस स्थिति में उसका सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट का चेंज होगा, एक्स और वाई नहीं होगा। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। चलिए दूसरा में चलते हैं, 2 गति में, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन में समतल में गति चाहिए, एक्स वाई समतल हो, चाहे एक्स जेड समतल हो, चाहे वाई जेड समतल हो। समतल को बनाने की स्थिति ऐसे से ले सकता हूं मैं। चलिए पहले इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। जैसे यहाँ पर एक्स वाई समतल बनाना है तो मैं ऐसे ही समतल बनाऊंगा, यहाँ पर ये इस समतल में गति कर रहा है। वाई जेड समतल क्या होगा हमारे पास, देखिए इस तरह से वाई जेड समतल होगा, इस तरह से। ठीक है, तो जब इसमें गति करे या इसमें गति करे, इसमें गति करे, तब उस वस्तु का कोऑर्डिनेट समय के सापेक्ष कौन सा परिवर्तित होगा और कौन सा नहीं होगा, उसको लेकर चलते हैं। फिर 3D में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद अब चलते किस पर, द्विमीय गति में क्या स्थिति है, कौन सा कोऑर्डिनेट उसका बदलता है। ठीक, ये देखिए मैंने दूसरा और तीसरा के लिए भी लिख दिया, 2D और 3 डायमेंशन मोशन के लिए भी लिख दिया। 2D में जब वह वस्तु जो है एक्स वाई समतल में गति करे तो समय के सापेक्ष क्या होगा, एक्स और उसका वाई निर्देशांक ही परिवर्तित होगा, जेड परिवर्तित नहीं होगा। यदि वाई जेड समतल में गति करे तो समय के सापेक्ष उसका वाई और जेड निर्देशांक परिवर्तित होगा, एक्स नहीं होगा। एक्स जेड समतल में गति करता है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसका चेंज होगा, वाई एक्स नहीं, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट उसका चेंज होगा, वाई नहीं होगा। ये तो हो गया 2D में हो गया। और 3D में आते हैं, जब 3D में गति करेगा तो वस्तु जो है 3D में कैसे गति करेगा, आसमान में, ऊपर आसमान में गति करेगा और तीनों अक्षों के सापेक्ष गति करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उस वस्तु का समय के सापेक्ष तीनों निर्देशांक एक्स वाई और जेड तीनों चेंज होंगे, जो मैंने लिखा भी है। देखिए तीनों निर्देशांक क्या होंगे, लगभग चेंज होंगे, लगभग क्या कन्फर्म चेंज होंगे, क्योंकि तीनों के सापेक्ष गति कर रहा है। और इस तरह से जब हमें आगे काम करना है, जब हम आगे काम करेंगे उस समय इन चीज़ों को ध्यान रख के हमको क्या करना है, डायग्राम प्रोवाइड करनी है, कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करनी है, और समय के सापेक्ष उनके निर्देशांक को हमको परिवर्तित करते जाना है और अच्छे से हमको काम करना है। चलिए आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।